हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का बल तथा गति के नियम के अंतर्गत उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ठीक, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, कह सकते हैं कि हम लोग ऐसे नॉर्मली बहुत सारी घटनाएं अपने जीवन में देखते हैं कि जब दो वस्तुएं होती हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते, खींचती हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए, कोई भी दो वस्तुएं जो होती है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो जिस बल से वह उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है या खींचती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे कि मान लिया जाए, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है गिरती हुई वस्तुएं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो किस अवस्था में आकर गिरता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं, जैसे मान लीजिए गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तो है ही, गुरुत्व बल, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन इत्यादि के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में बल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। उसमें स्पर्श बल, अस्पर्श बल वगैरह सब के बारे में पढ़े थे ना। स्पर्श बल मतलब जो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आकर, चाहे वैसा बल जो एक दूसरे के संपर्क में आकर बल लगाता था उसको हम क्या कहते थे? स्पर्श बल कहते थे। और जो मतलब दूरी से बल लगाता है उसको क्या कहा जाता है? अस्पर्श बल कहा जाता है। जैसे चुंबकीय बल हो गया, ये कौन सा बल है? अस्पर्श बल हो गया। गुरुत्वीय बल है, वो कौन सा बल हो गया? अस्पर्श बल होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक हमें इसमें मिला है गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ में आ गया? यानी कि जैसे कि दो वस्तुएं, कोई भी जब तक एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है तो वह किस बल के कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण करती है। बात समझ आ रहा है? जैसे कि मान लेते हैं हम कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको कौन सा बल लगता है? गुरुत्वीय बल लगाता है। कौन बल लगाता है? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी लगाती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। बात समझ आ रहा है ना? तो हमें इसमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो जैसे कि मान ले सबसे पहले हमें पढ़ेंगे गिरती हुई वस्तु है। तो वस्तु जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो नीचे क्या कर गिरती है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। और इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था कि जैसे कि उनका कहने का मतलब यह है कि अगर वस्तु को ऊपर से मतलब दोनों के एक साथ गिराया जाएगा तो वो अपने द्रव्यमान से क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं। यानी उसका जो त्वरण होता है, उसका जो त्वरण में परिवर्तन होता है वो क्या होता है? उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। उसको द्रव्यमान से कुछ लेना देना नहीं होता है। बात समझ रहे ना? तो उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। अब उसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। वे क्या किया कि जो पीसा का मीनार है उस पर गए और वहां पर 3 गोला का किया, मतलब अलग अलग द्रव्यमान के उन्होंने क्या किया? नीचे गिराया। और जब वो नीचे गिराए तो उन्होंने क्या देखा कि सभी पर समान त्वरण लग रहा है। यानी कि सभी जो वस्तु है जो नीचे गिर रहा है उस पर सभी पर क्या हो रहा है? एक समान त्वरण लग रहा है। इससे उन्होंने यह एक और मतलब बात बताया कि प्रत्येक वस्तु में जो त्वरण का मान होता है वह द्रव्यमान से मुक्त होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, उसे द्रव्यमान से कुछ लेना देना नहीं होता है। जब वह प्रयोग ऐसा प्रयोग कर रहे थे उसके बाद उन्होंने कांच में प्रयोग किया। यानी कांच में क्या किया? एक पंख ले लिया और एक गोली ले लिया और उसको डालकर मतलब गिराया। तो क्या होता है कि जो गोली हो पहले गिर जाता था, गिरता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक और प्रयोग किया। तो ये प्रयोग अभी में ये पूरा सफल नहीं हो पाए थे, तो अभी उनकी मृत्यु हो जाती। और उसके बाद आता है रॉबर्ट बॉयल्स आते हैं। वो क्या करते हैं? इस प्रयोग को मतलब पूर्ण करते हैं। तो उनका प्रयोग ये था कि जैसे मतलब क्या किया? वो एक वायु पंप का आविष्कार किए थे। कौन? रॉबर्ट बॉयल जो थे वो क्या किए थे? एक वायु पंप का आविष्कार किए थे। उसी वायु पंप से उन्होंने क्या किया? कांच से पूरा वायु को खींच लिया और उसके बाद उन्होंने यह मतलब प्रयोग किया कि जैसे कि मान लिया जाए कि दो वस्तु ले लिया गया, एक पंख ले लिया गया, एक गोली ले लिया गया, दोनों को वो क्या किया? ऊपर से छोड़े, मतलब गिराए। तो दोनों को देखा गया कि दोनों एक साथ नीचे आकर गिर रहा है। ये कब हुआ? यह जब हुआ जब वहां पर हवा की उपस्थिति नहीं थी। लेकिन जैसे ही यह प्रयोग हवा में किया जाता है तो दोनों एक साथ नहीं गिरता है। यह गैलीलियो ने बताया कि उसका जो मतलब एरिया होता है उस पर हवा का प्रतिरोध लगता है। किस पर? जो मतलब बड़ा वाला वस्तु होता है, जैसे मान लो पंख हो गया, चाहे बुक हो गया, या कोई हम पत्थर गिराते हैं, दो पत्थर, एक पत्थर एक किताब कोई पेज वगैरह गिराते हैं तो पेज क्या होता है? बाद में गिरता है, लेकिन पत्थर पहले गिर जाता है। ऐसा होता है क्यों? तो उन्होंने बताया, किसने बताया? गैलीलियो ने बताया कि जो ये पत्थर जो कागज गिरने का क्रम है
वो क्या होता है, जैसे कि मान लो तो उसका एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, उस पर क्या होता है, हवा का प्रतिरोध नीचे से लगता है, जिसके कारण वो देर से गिरता है। और जो पत्थर वगैरह है उसका एरिया क्या है, कम है, जिसके कारण वो क्या होता है, तेजी से आकर गिर जाता है। यह किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। लेकिन जब यह रॉबर्ट बॉयल आए और उन्होंने एक आविष्कार किया, किसका, वायु पंप का, उसको क्या किया, उसमें से पूरा हवा को खींच लिया गया, निर्वात कह दिया जाए। निर्वात मतलब होता है जहां पर हवा की उपस्थिति नहीं होती है, वहां पर उन्होंने ये प्रयोग किया। उन्होंने क्या देखा कि वस्तु दोनों एक समान गिर रही है। तो यह भी कहा जा सकता है, यहाँ से मुक्त पतन का डेफिनेशन हमको मिल जाएगा कि जब वस्तु बिना अवरोध के जब नीचे गिरती है तो वह गिरने का क्रम क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। बात समझ आए? चलो हम अब इसके बाद लिखेंगे, ठीक ना। अब तो हम लोग ऐसे समझ लिए हैं, अब थोड़ा चलते हैं इसको लिखित में देख लिया जाए। तो सबसे पहले कह रहा है गिरती हुई वस्तु में, यानी कि जब वस्तु ऊपर से गिर रहा हो तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसमें क्या क्या कमियां होंगी, क्या क्या गुण हो जाएंगे, क्या क्या जानकारी है उसके बारे में, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कह रहा है कि इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जो गैलीलियो गैलीली है वह कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में और मृत्यु कब हो गया था, 1642 ईस्वी में, उन्होंने पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन कर यह साबित किया कि ये एक समान त्वरित गति के ही उदाहरण है। बात समझा? यानी कह रहा है कि जो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो हैं, उन्होंने यह प्रयोग किया, यानी गति के बारे में विस्तार पूर्वक, विस्तृत मतलब होता है विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जितने भी वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसमें क्या होता है, एक समान त्वरण होता है। तो वह एक समान त्वरण के उस वस्तु को क्या मान लिए, उदाहरण मान लिए कि जो भी वस्तु एक समान अगर नीचे गिरती है तो वह क्या कहे कि उसमें एक समान त्वरित गति के ये क्या है, उदाहरण के कारण वस्तुएं एक समान चाल से नीचे की तरफ गिरती हैं। कर प्रयोगों द्वारा उन्होंने दिखाया कि, अब वो प्रयोग किए और उस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने पहला प्रयोग में यह बताया, कह रहे कि त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधरतः नीचे की ओर होती है, यानी कि जब हम वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो हमेशा जाहिर सी है कि जो त्वरण की दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो वही कह रहा है कि इसमें जो त्वरण की दिशा है वो हमेशा किस दिशा में होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लो, कह रहा है इसका परिमाण प्रत्येक वस्तु के लिए समान होता है। अभी नहीं है कि कोई अलग वस्तु है तो उसके लिए अलग, कोई अलग वस्तु है तो उसके लिए अलग, ये सभी वस्तुओं के लिए इसका जो मान होता है क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। अब आगे चलते हैं, तो यही उन्होंने प्रयोग किया। तो जब ये प्रयोग किया, यानी कि वो क्या कहे, मतलब पीसा के मीनार पर चढ़े, वहां से 3 गोली लिए अलग अलग द्रव्यमान के, और उसको क्या किया, गिराए। और जब वो गिराए तब यह उन्होंने फिर एक सिद्धांत, फिर एक मतलब निष्कर्ष पर पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तुओं का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु है ऊपर से गिर रही है, तो उसका जो त्वरण उसमें जो होगा वो उसके द्रव्यमान से क्या होगा, स्वतंत्र होगा, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं तो गैलीलियो यह निष्कर्ष पर पहुंचे, तो कह रहा गैलीलियो का निष्कर्ष दैनिक जीवन के अनुभवों के विपरीत था। यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटनाएं घटते जाती हैं, ये जो सिद्धांत दिए थे ये उससे एकदम बिल्कुल क्या था, उल्टा था। बात समझे ना, कौन सा, यही वाला कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ये जो सिद्धांत चाहिए, उन्होंने जो वाक्य प्रस्तुत किया था, ये वाक्य जो हमारे दैनिक जीवन से बिल्कुल उल्टा था, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लो उन्होंने एक प्रयोग के अनुसार देखा गया कि जैसे कि मान लो कांच में से क्या किए, कांच लिए और कोई मतलब गोली वगैरह ले लिया और चाहे पंख ले लिया, उन्होंने क्या किया, ऊपर से नीचे गिराया। तो जब ऊपर से नीचे उन्होंने गिराया तो जो पंख है, चाहे थोड़ा सा ज्यादा एरिया वाला कागज लेके चला जाए, गिराया गया, तो उस पर वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरा, लेकिन गोली क्या हो गया, तेजी से गिर गया। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, कागज का चाहे पंख का जो क्षेत्रफल है क्या है, ज्यादा है, इसलिए उस पर हवा क्या किया, अधिक प्रतिरोध लगाया, जिसके कारण वह वस्तु मतलब धीरे धीरे गिरा और जो कांच की गोली थी वह तेजी से नीचे आकर गिर गई। लेकिन और फिर उन्होंने कहा कि अगर वायु नहीं हो, हवा नहीं हो, तो वह दोनों एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगे। किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। वह अपने प्रयोग को मतलब पूरी तरह दिखा नहीं पाए। बस है ना, देख लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि गैलीलियो इसे प्रयोग द्वारा नहीं दिखा सके,
बात समझ रहे ना, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, दिखा नहीं सके। उनके देहांत के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, बात समझ रहे ना, जब ये प्रयोग नहीं दिखा पाए, अब उनका मृत्यु हो गया, तो अब कौन एक और वैज्ञानिक है, रॉबर्ट बॉयल है, जो अंग्रेज वैज्ञानिक है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इसे प्रदर्शित किया, किससे, ये जो घटना इन्होंने जो सिद्धांत मतलब बात कह के गए थे, उसी बात को किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्ट बॉयल ने प्रस्तुत किया। कह रहे कि बॉयल ने अपने द्वारा नए नए आविष्कृत वायु पंप का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है। तो कह रहा है कि अपने द्वारा नए नए आविष्कृत वायु पंप का उपयोग करके एक लंबे कांच की जार से हवा निकाल दी, जिसमें शीशे की गोली और पंख थे। जब जार को उलट दिया गया तो गोली और पंख दोनों जार की तल्ली पर एक साथ पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जब ये इनकी मृत्यु हो गई, किनकी, गैलीलियो की मृत्यु हो गई, तब यह रॉबर्ट बॉयल आए और उन्होंने एक नया नया यंत्र का आविष्कार किया था, जिसे वायु पंप कहते हैं। उसी पंप के सहारा लेकर उन्होंने क्या किया, एक लंबा जार लिया, जार मतलब होता है शीशा, कांच का जो बना हुआ मतलब होता है, उसी में से वो क्या किए, हवा को क्या किया, बाहर खींच लिए। जब हवा बाहर निकल गया तो उसमें क्या क्या रखा गया था, कांच, जो गोली था वो था और पंख था। इससे पहले गैलीलियो भी प्रयोग ये कर चुके थे, ठीक है। तो दोनों को उसी में रख दिया गया और मतलब उसमें से हवा खींच लिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जार को उलट दिया, पहले मान के चलो ऐसे था, बाद में क्या कर दिया, ऐसे कर दिए। तब उन्होंने देखा कि जो दोनों है, गोली है और जो पंख, वो दोनों क्या होता है, एक साथ नीचे आकर मतलब नीचे आया, कहाँ पे, उसके तल्ली में, ठीक है। तो इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है। बात समझ रहे हो क्या, यानी कि जो प्रयोग किया गया, तो इससे क्या पता चला कि निर्वात मतलब क्या, जहां पर हवा नहीं है। तो जहां पर हवा नहीं था वहां पर अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो दोनों वस्तु क्या होगी, एक समान चाल से नीचे आकर गिरेगी। इससे साबित हो गया। अब इसके बाद देखो, हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है, जिसको मुक्त पतन के नाम से भी जानते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। करे किस मुक्त पतन किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन से पूछा जा सके तो आंसर ये देना है कि मुक्त पतन क्या है। तो कहेंगे किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को मुक्त पतन कहते हैं। कह रहा है कि किसी माध्यम के अनुपस्थिति में, समझ है ना, किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, ठीक है, किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई माध्यम हो गया, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी कोई रुकावट नहीं है, बिना रुकावट के, यानी रुकावट के अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कह सकते हैं फिर कि किसी माध्यम के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब जो वो नहीं रहे, अनुपस्थिति में वस्तुओं के गिरने की गति को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और मुक्त पतन को अनत्वरित गतियों से अलग दर्शाने के लिए मुक्त पतन त्वरण, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, को संकेत ए के बदले हम किससे सूचित करते हैं, जी से सूचित करते हैं। यानी कि इस मुक्त पतन को दिखाने के लिए एक अन्य त्वरित गति को दर्शाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन त्वरण कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। तो वैसे हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण है, एक्सेलरेशन होता है, ए से सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ए से सूचित नहीं करके इसको जी से सूचित किया जाता है। किसको, गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, जी से सूचित किया जाता है। और इसकी जो दिशा होती है हमेशा सीधे नीचे की तरफ होती है। जब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा सीधा लगेगा, घूमते घूमते नहीं लगेगा, डायरेक्ट सीधा लगेगा। बात समझा, सीधा होती है। उसके बाद देख ले, कर इसकी दिशा हमेशा सीधे नीचे की ओर होती है। आगे चलते हैं, और अतः गिरती हुई वस्तुओं का वेग बढ़ता जाता है और ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं का वेग घटता जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, या ऊपर से कोई वस्तु को नीचे की तरफ फेंक रहा है, तो जब हम नीचे फेंकेंगे तो उसका वेग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो उसका वेग क्या होता है, घटता जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण होता है, उसका जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि हम अर्थात कह सकते हैं जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगला क्लास।